हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। प्यारे बच्चों, मैथ्स कॉन्टिनेंट में बेटा क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज अपन इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का अपन बेसिक पढ़ने वाले हैं आज। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बेटा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो क्या होगा बेटा, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको हर वीडियो की जानकारी पहले से मिल जाएगी ताकि आप हर वीडियो कंटिन्यू देख सकें। तो प्लीज़ अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना बेटा और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री में कंप्लीट। समझना, यहाँ पे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आपके माइंड में जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ये सोचते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री काम क्या आती है। अपने जो लाइफ है, दैनिक लाइफ में अपने ट्रिग्नोमेट्री क्या काम आ सकती है, ट्रिग्नोमेट्री से अपन क्या कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बेटा मैथ्स का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे सबसे पहला फायदा क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो आपके पास में कोई बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग के ऊपर बैठे हो। यहाँ पे बिल्डिंग के अगर आप ऊपर बैठे हुए हो तो यहाँ बैठे बैठे अगर आप जिस एंगल से अर्थ पे बैठे हुए हो, ये जो एंगल है, अगर जिस एंगल पे आप अर्थ पे बैठे हुए हो अगर आपको वो एंगल पता है तो आप बिल्डिंग की हाइट पता कर सकते हैं। समझ रहे हो, आपके पास में अगर कोई मंदिर है, ये यहाँ पे कोई मंदिर है, अगर इस मंदिर की सीढ़ियाँ, ये मंदिर की सीढ़ियाँ है, अगर आप यहाँ बैठे हुए हो, समझना बात को, आप मंदिर की सीढ़ियों पे बैठे हुए हो और आप मंदिर के टॉप को देख रहे हो, आप इसको देख रहे हो, तो अगर आप जिस एंगल से देख रहे हो अगर आपको वो एंगल पता है, थीटा, ये मैं थीटा लिख रहा हूँ बेटा, मान लो आपका एंगल 45 है, 60 डिग्री है, आप जिस डिग्री पे बैठे हुए हो अगर वो आपको पता है तो आप उस मंदिर, उस टेम्पल की हाइट पता कर सकते हैं। और अगर आपको हाइट पता है h, अगर आपको हाइट पता है तो आप एंगल पता कर सकते हैं। आपको हाइट और एंगल पता है तो आप मंदिर से कितने डिस्टेंस पे बैठे हुए हो वो फाइंड कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का स्लोप निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम आती है बेटा। इस चैप्टर में अपन इन सबको पढ़ने वाले हैं, इन सबको पढ़ने वाले हैं कि अपन कैसे निकालते हैं, ये कैसे पता करते हैं। एकदम क्लियर। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अपन इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक कराता हूँ बेटा मैं आप लोगों को। अब एक बात जरूर ध्यान रखें, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो भी है, देखो ट्रिग्नोमेट्री का जो भी क्वेश्चन है आपके पास में बेटा, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा काम करता है राइट एंगल ट्राइंगल में। किस में काम करेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पास में कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल उसे कहेंगे जिसमें कोई भी एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, बोलो हाइपोटेनियस। क्या होती है बेटा, बोलो बेटा हाइपोटेनियस। और ये आपके पास में एंगल हो गया, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। थीटा का मतलब होता है बेटा कि एंगल यहाँ पे 30 डिग्री, 45, 60, 90 कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने इसको अगर थीटा माना तो ध्यान रखना बेटा, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा होती है हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। एकदम क्लियर। और जो बच गया जो क्या होता है, बेस। समझ में आ गया। कहीं पर भी एंगल हो सकता है, जैसे कि मान लो आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ है बेटा, और अगर ये बेटा क्वेश्चन में गिवन होएगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होएगा, मान लो आपके पास में ये थीटा है, समझना ये थीटा है, ये तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में आपकी लगती है ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आपके पास में ये 90 डिग्री है तो ये तो क्या बन गया, बोलो हाइपोटेनियस। और थीटा के सामने वाली साइड, जहां पे थीटा होगा, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर। और जो बच गया जो क्या होगा, बेस। तो ध्यान रखना, सामने वाला अपने हिसाब से कैसे भी, कई बार तो वो ट्राइंगल ऐसे बना देगा, ऐसे मान लो आपको ट्राइंगल बना दिया साहब, ये दे दिया 90 डिग्री, ये लो कि दे दिया आपके पास में ये 90 डिग्री, ऐसे सिंबल होता है 90 डिग्री, ये बना दिया आपके पास में। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री है, ये उसने बना दिया एंगल थीटा। एकदम क्लियर है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप अपने माइंड में लॉजिक को फिट कीजिए बेटा। लॉजिक क्या बताया मैंने आपको, क्या बताया कंसेप्ट, कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और बच गया जो क्या होगा, बेस।
तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया बेटा कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस की अपन पहचान कैसे करेंगे। एकदम डन। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज पहचान करना आ गई कि इन सबकी अपन पहचान कैसे करते हैं। अब आपके पास में एक आती है पाइथागोरस थ्योरम। एकदम क्लियर है। तो पाइथागोरस थ्योरम को आप जरूर से देख लो बेटा। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप लोगों को पढ़ा भी होगा आपने पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बहुत काम आती है अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज्यादा काम आने वाली है बेटा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेनियस को इधर भेज देंगे, अगर आपको बेटा बेस निकालना हो तो बोलो परपेंडिकुलर को इधर भेज देंगे। आए मेरी बात समझ में? अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना हो तो बेस को इधर भेज देंगे। एकदम क्लियर है। अगर आपको बेस निकालना तो परपेंडिकुलर भेज के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये बहुत ज़्यादा काम आएगी अपने इस चैप्टर के अंदर, तो इसको जरूर से ध्यान रखें। अब इस चैप्टर का बेसिक ये तो आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो अपन पढ़ने वाले हैं। समझो अपन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बिल्कुल अच्छे समझे आप लोग। कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपके पास थीटा हो गया, 90 डिग्री, सामने वाला साइड क्या हो गया, हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेटा, बेस। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी दो साइड का रेशियो जो आपकी इच्छा हो, कोई भी दो साइड का रेशियो को अपन क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जैसे कि कोई भी दो साइड हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो सकती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो सकती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो सकता है। एकदम क्लियर है। तो कोई भी दो साइड का रेशियो क्या कहलाता है, बोलो क्या कहेंगे, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें कोई भी दो साइड का रेशियो हमेशा कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। एकदम क्लियर। अब काम की चीज समझो आप। अब क्या होता है, इन रेशियो को नाम दिया गया है। जैसे कि मान लो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है, हो सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो, तो इनको बोले क्या, इनको एक सिस्टम से अपन क्या लिखें, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, वो फॉर्मूला आप जरूर से ध्यान रखें, ये वाला फॉर्मूला। इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसको अपन बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आया इंटरेस्ट? क्या बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। जैसा भी आपकी ट्रिक हो, आप अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए। मैंने ट्रिक बना रखी है, वैसे आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लिया, ठीक है। तो इस ट्रिक के अनुसार अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा, फिर आता है बेटा कोस थीटा, साइन कोस टेन थीटा, कोट थीटा, फिर आपके पास में सेक थीटा, और फिर आपके पास क्या आता है बेटा, कोसेक थीटा। तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि इनको बिल्कुल सीरियल वाइज से आप याद कर लें, एक सिस्टम से इनको याद कर लें। एकदम क्लियर। फिर आपके पास में जो मैंने फॉर्मूला बताया, क्या बताया बेटा फॉर्मूला भी आपको, क्या मैंने ट्रिक बताया आपको, बोलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इसके अनुसार सबसे पहले P अपॉन एच, तो वो तो हो जाएगा साइन। P अपॉन एच का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस, कोस क्या बन जाएगा, B अपॉन एच, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर आएगा टेन, टेन क्या हो जाएगा, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसको अपन बोलेंगे साइन थीटा, याद आ गया बेटा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, कोस थीटा और आपके पास में टेन थीटा। एकदम क्लियर। ये लो साइन कोस टेन। इससे क्या कभी नहीं भूलोगे कि साइन का रेशियो होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। फिर आप यहां से नीचे उतरिए, ऐसे उतर गए। अब आता आपके पास में कोट, कोट क्या हो जाएगा, यहां से उल्टा कीजिए, इसको उल्टा कीजिए, B अपॉन P, तो B अपॉन P बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर H अपॉन B और फिर H अपॉन P। इस प्रकार से ये सब के सब रेशियो आपके पास में कंप्लीट आ चुके हैं।
एकदम डन। तो इन सबके रेशियो को याद करने का तरीका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एकदम क्लियर। तो ये आपको फॉर्मूला याद हो गया। अब आपके सामने ये दिक्कत कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आएगा और क्वेश्चन को आप लोग समझे। जैसे कि आपके पास में ये गिवन है, ये कोई क्वेश्चन है कि ये गिवन है कि tan थीटा इक्वल टू 3/4। क्या गिवन है? tan थीटा इक्वल टू 3/4। और आपसे पूछा है, आपको फाइंड करना है कि आप निकालिए साइन थीटा और निकालिए सेक थीटा। ये लो साहब, आपसे ये पूछ लिया। बिल्कुल अच्छे समझे बेटा आप। क्या दे रखा है? tan थीटा आपको दे रखा है, आपको फाइंड करना है साइन और सेक। कैसे करोगे? सबसे पहले बेटा गिवन चीज का यूज करें। आपको गिवन है tan थीटा इक्वल टू 3/4। अब tan क्या होता है, इसके लिए पहले आप बना के रख ले कि tan क्या होता है। तो इसके लिए आप अपनी कॉपी के ऊपर ये चीज लिख सकते हैं और इसके बाद में आप पता करें tan क्या होता है। तो पहला पेयर साइन कॉस tan, tan क्या हो गया? P/B। मेरे साथ साथ बोला करो बेटा। तो tan क्या हो गया? P/B। एकदम डन। तो P का मतलब परपेंडिकुलर कितना है बोलो? 3। बेस कितना है बोलो? 4। हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना है। ध्यान रखना, एक ट्राइंगल की तीनों साइड अपने को पता होनी चाहिए। 2 आपको दे रखी है, तीसरी आपको पता करनी है। कौन सी पता करनी है? हाइपोटेनियस। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम बहुत काम आएगी। जो चीज है वैल्यू पुट कीजिए। परपेंडिकुलर कितना है बोलो? 3 का स्क्वायर। बेस कितना है बोलो? 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 + 16 कितना हो गया बोलो? 25। स्क्वायर हट के रूट लग जाएगा और हाइपोटेनस कितना आ गया बोलो? 5। ये बात समझ में आ गई? स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है और 25 का रूट कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। अब आपके पास में परपेंडिकुलर आ गया, बेस आपके पास में है, हाइपोटेनस आपके पास में आ ही गया और आपको फाइंड क्या करना है बोलो? साइन थीटा फाइंड करना है। और साइन क्या होता है? P/H। क्या होता है बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 3। हाइपोटेनियस कितना है बोलो? 5। आ गया आंसर। सेकंड सेक। तो सेक आपके पास में क्या होगा? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो सेक क्या हो गया? H/B। H/B। H कितना है बेटा आपके पास में? 5। और बेस कितना है बोलो? 4। ये आपका आंसर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से चीज आपको समझ में आ रही है। अब धीरे धीरे बेटा आपकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे अपन। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले ये वाला कंसेप्ट आपको आना चाहिए बेटा कि इसमें किस प्रकार से अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और लेता हूँ, उसके बाद में फिर 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा बेटा, उसका मुझे बताना आप लोग कितना आंसर आएगा। लेकिन आंसर मुझे आप बताओगे कैसे? कैसे बताओगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एकदम क्लियर। तो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। गिवन है आपके पास में साइन थीटा, ये दे रखा है 3/5। ठीक है। आपसे पूछ लिया कि साहब आप tan थीटा और cos थीटा को फाइंड कीजिए। बहुत सिंपल। सबसे पहले फॉर्मूला अपने माइंड में ये वाला बिठाइए, इसको हर पन्ने पर लिख लो जहां पे भी ये क्वेश्चन करो। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। साइन थीटा इक्वल टू 3/5। साइन कितना है बेटा? P/H। तो परपेंडिकुलर हो गया 3, H हो गया 5। क्या बचा? बेस। बेस आपको निकालना है। मैंने कहा था ना, जो बच जाए इन दोनों के अलावा वो आपको फाइंड करना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बोलो? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये क्या चीज है? पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस कितना है? 5। तो यहाँ 5 लिख दो बेटा। इसमें गलती मत कर देना, बच्चे गलती कर देते हैं। हाइपोटेनस 5 है तो 5 लिख दो। परपेंडिकुलर कितना है? 3 है तो 3 लिख दो। बेस आपको फाइंड है, वही रहने दीजिए इसको आप। 5 का स्क्वायर 25, ये 9 प्लस का b का स्क्वायर, इसको इधर भेज दो।
तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का, बोलो कितना आया 16, और स्क्वायर हट के रूट लगा दो तो कितना आ जाएगा बेस 4। तो इस प्रकार से बेस कितना आ गया 4 आ गया आपके पास। क्या पूछा है 10 पूछा है। 10 क्या होता है बेटा P अपॉन B। P कितना है 3, B कितना है 4। कोस क्या होगा B अपॉन H। B कितना है बोलो 4, H कितना है 5। ये आपका आंसर। आसान था, समझ में आया? समझ में आया हो तो मुझे बताना बेटा। अब आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो मुझे आप कमेंट में कमेंट करके बताना, ताकि मुझे लगे आप मेरे साथ हो, मेरे साथ जुड़े हुए हो, मेरा वीडियो वॉच कर रहे हो। एकदम क्लियर है? अगर आपने मुझे आंसर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। तो क्वेश्चन आप लिखें, आप लोगों को गिवन है tan थीटा, ठीक है, tan थीटा आपको गिवन है। आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखें, 7/24। ये लो, ये आपको tan थीटा गिवन है। क्या गिवन है बेटा 7/24। उसके बाद में आप फाइंड करें साइन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा और कोट थीटा। ये मुझे फाइंड करके बताना है। अगर आपको नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, बोला सर ये वाला क्वेश्चन हमारे को नहीं आया। और अगर आ जाए तो मुझे कमेंट करके लिख के बताना कि बोला सर हमारा ये आंसर आया है। अगर आप आंसर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। एकदम क्लियर? तो मुझे ज़रूर से बताना बेटा आप लोग, और प्लीज़ कमेंट करना समझ में आपको आया या नहीं आया बेटा। अपन नेक्स्ट टाइम इसकी एक्सरसाइज को लेंगे, उससे पहले इस बेसिक को आप कंप्लीट करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।